Assalamu alaikum everyone. I hope that all of you are doing well. Let me just share my screen और फिर हम start करते हैं. Okay, I hope कि screen visible है और आवाज़ भी clear है. तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रिग्रेशन. हम रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग रिग्रेशन हम लोग क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में क्या फ़र्क है हम उसको देख लेते हैं. एंड इफ़ एनी वन नोज़ अबाउट क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन कोई बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम इन द चैट एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लासिफिकेशन को देख रहे होंगे एंड देन फिर हम रिग्रेशन की तरफ मूव करेंगे. लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. अच्छा, बेसिकली हमारे पास जब भी प्रिडिक्शन कर रहा होता है हमारा जो मॉडल होता है, ठीक है, वो दो तरीके की प्रिडिक्शन कर रहा होता है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड वन इज़ रिग्रेशन. ठीक है, ये दो तरीके की हमारे पास प्रिडिक्शंस हो रही होती हैं. नाउ द थिंग इज़, द क्वेश्चन इज़ कि दोनों क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है. क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है कि क्लासिफिकेशन में ना सिर्फ जो आउटपुट है ना वो हमेशा कैटेगरी की फॉर्म में होती है. राइट, कैटेगरी की फॉर्मेट में आपके पास जो है ना वो आउटपुट होती है. ठीक है, अब वो किस तरीके से हो सकती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल के पेशेंट्स हैं और उनका डेटा था. ठीक है, और आपने चेक करना है कि वेदर पेशेंट्स आर हेल्दी और दे आर सिक. तो वो हमारे पास जो आउटपुट है वो किस चीज़ में आ रही है, दैट इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ कैटेगरी. राइट, कैटेगरी है ना कि पेशेंट जो है वो सिक है या फिर वो हेल्दी है. ठीक है, सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है. हम लोगों ने कल देखी थी स्टूडेंट के पास या फेल होने की एक एग्जाम्पल, उसमें भी यही था. दैट वाज बेसिकली अ कैटेगरी कि हमारे पास जो आउटपुट है वो एक कैटेगरी की फॉर्म में आ रही है. जब भी आपके पास आउटपुट किसी भी कैटेगरी की फॉर्म में आ रही हो तो उस टाइम आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यू आर गोइंग टू यूज़ क्लासिफिकेशन और यू आर यूजिंग क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द आउटपुट. ठीक हो गया. अब इसके अलावा एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी एक इमेज है और जो प्रिडिक्शन है वो आपने ये करनी है कि जी आपके पास वो कैट है या डॉग है. ठीक है, सो लाइक यू आर गोइंग टू जस्ट चेक कि उसकी कैटेगरी क्या है. ठीक है, अब वो देख रहे हैं कि वो कैट है या डॉग है. सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी क्लासिफिकेशन. ठीक हो गया. आई होप कि क्लासिफिकेशन क्लियर होगी. अब क्लासिफिकेशन तो ये चीज़ हो गई. अब दूसरी चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज़ बेसिकली रिग्रेशन, जो कि हमारा आज मेन टॉपिक है. रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि आउटपुट हमेशा नंबर्स की फॉर्म में होती है. ठीक है, आउटपुट इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ नंबर्स. ठीक है, वो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाउस साइज़ है और उसकी बेसिस पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि 5 मरले का अगर घर है तो उसकी क्या जो है वो प्राइस होगी. ठीक है, और अगर हमारे पास XYZ स्टडी आवर्स हैं किसी भी स्टूडेंट के, ठीक है, तो वो उन स्टडी आवर्स की बेसिस के ऊपर उसके कितने मार्क्स आ सकते हैं. ठीक है, वो भी हमारे पास रिग्रेशन में आ जाता है कि आपके पास नंबर्स आ जाते हैं. ठीक है, सिंपल लाइक अगर हम देखें कि वन लाइन अगर डेफिनेशन देखें दोनों की या दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में, तो दैट इज सिंपली कि जो आपके पास क्लासिफिकेशन है उसमें आपके पास कैटेगरी की फॉर्म में आउटपुट आ रही होती है और जो आपके पास रिग्रेशन है उसमें आपके पास नंबर्स की फॉर्म के अंदर जो है वो आउटपुट आ रही है. ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी. नाउ लेट्स से कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर क्वेश्चन है कि क्या बारिश होगी, what will be the answer and what will be the thing which will be here. Like classification की example है या regression की example. I'll ask you 3 questions and you have to answer me in the chat box कि उसके answers क्या हैं. बारिश कल होगी या नहीं, what will be its answer. हाँ या ना तो वो तो होगा ही. क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है, प्लीज हरी अप. एग्जैक्टली, क्लासिफिकेशन. एनीवन एल्स? एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन होगी. नाउ द क्वेश्चन इज कि टेम्परेचर जो है वो अगर बारिश हो रही है तो टेम्परेचर कितना होगा. ये किस चीज़ की एग्जांपल है. क्वेश्चन है कि अगर बारिश हो रही है तो टेम्परेचर कितना होगा. एग्जैक्टली, दैट विल बी रिग्रेशन. ठीक हो गया. अगर नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अगर पेशेंट सिक है तो वो क्या किस चीज़ की एग्जांपल है, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन. ओके, क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की एग्जांपल क्यों है ये. क्लासिफिकेशन की एग्जांपल क्यों है, मेरा क्वेश्चन ये है. और एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी. एग्जैक्टली कैटेगरी की वजह से, लेबल की वजह से
ओके लेबल की वजह से, लेबल हम लोग कैटेगरी को भी कह सकते हैं, ओके ठीक है। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन है कि ब्लड शुगर लेवल किसी पेशेंट का कितना है, तो वो हमारे पास किस चीज़ की एग्जाम्पल होगा और क्यों होगा? जल्दी हरी अप सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। रिग्रेशन, ओके रिग्रेशन क्यों होगा? रिग्रेशन क्यों होगा वो? एग्जैक्टली नंबर्स। अब हमारे पास जो चीज़ है, वेरी गुड, अब हमारे पास जो चीज़ है, आई होप कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन आप लोगों को अंडरस्टैंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई है। नाउ द थिंग इज देयर समथिंग इन चैट बॉक्स, ओके ठीक हो गया। अब हम लोगों ने जो चीज़ देखनी है ना, दैट इज बेसिकली लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन की हम बात करेंगे। लीनियर रिग्रेशन बेसिकली एक बहुत फेमस एल्गोरिथम है जो यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि बेसिकली चीज़ क्या थी और हमें क्यों इसकी तरफ मूव करना पड़ रहा है। अगर रिग्रेशन है वो सिंपली बता रहा है कि भाई आपके पास अगर ये इनपुट है और XYZ इनपुट है तो आपके पास ABC आउटपुट होगी, तो हमें जब आंसर्स मिल रहे हैं, वाई आर वी मूविंग टुवर्ड्स लीनियर रिग्रेशन, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम वो देखते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि हमारे पास एग्जैक्टली होता क्या और ये किस तरीके से हमें हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखें, आप सपोज करें कि आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक हाउस है, ठीक है, एक घर ले लेते हैं कोई भी, उसका साइज है और उसकी प्राइस है, ठीक है, जो कि चेक करनी है हमें। अब चीज़ आ जाती है कि जो हाउस साइज है, लेट्स से कि वो है 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब 1000 स्क्वायर फीट अगर उसका साइज है तो लेट्स से कि उसकी जो प्राइस है ना, वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज गोइंग टू बी $100,000, लेट्स जस्ट एज्यूम, ठीक है। अब दूसरा हम ये कर लेते हैं कि अगर तो वो 1200 फीट है, स्क्वायर फीट है, तो उसकी जो प्राइस है वो हम कर लेते हैं $120,000, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास 1500 स्क्वायर फीट है तो उसकी हम प्राइस जो है ना वो एज्यूम कर लेते हैं दैट इज गोइंग टू बी $150,000, ठीक हो गया। लेट्स जस्ट एज्यूम दिस। अब ये चीज़ हो गई। नाउ द थिंग इज कि अगर हमारे पास चीज़ आ जाती है कि 1600 स्क्वायर फीट का अगर घर है, उसकी प्राइस क्या होगी, हम वो कैसे चेक कर रहे होंगे? वो प्रिडिक्शन जो है ना वो हमें एग्जैक्ट तो यहाँ पे नहीं पता चल रही, क्योंकि हमारे पास जो डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग 1000 स्क्वायर फीट था तो उसकी जो प्राइस थी वो $100,000 थी। अगर 1200 स्क्वायर फीट था तो इट वॉज $120,000, 1500 स्क्वायर फीट था तो इट वॉज $150,000, ठीक है। तो ये चीज़ थी। लेकिन अगर वो चीज़ जो यहाँ पे डाटा के अंदर आपको गिवन ही नहीं है, जो चीज़ लाइक आउट ऑफ वी कैन से द डेटा इज अपियरिंग, कि आपने वो चीज़ चेक करके बतानी है, तब क्या होगा? उस चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। हम किस तरीके से उसको कर रहे होते हैं अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। अब चीज़ आ जाती है कि लीनियर रिग्रेशन क्या है। लीनियर रिग्रेशन बेसिकली एक एल्गोरिथम है जो कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन जो है ना, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप जो है वो आपको जो है ना वो चेक करके बता रहा होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वैल्यूज प्रिडिक्ट करके बताता है, जिससे आप इजीली जो है ना वो एज्यूम कर सकते हैं या आपको पता चल सकता है कि आपके पास अगर 1600 स्क्वायर फीट है तो उसकी क्या प्राइस होगी। अगर आपके पास वो चीज़ जो डाटा के अंदर आपको गिवन नहीं है, आप उसको भी सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अगर आपके पास अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको देखें तो सिंपल वर्ड्स में क्या है कि डेटा के थ्रू एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, लेट्स से हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक ग्राफ है, ठीक है। अब ये ग्राफ है और यहाँ पे हमारे पास जो वाई एक्सिस है उस पर हमारे पास आउटपुट आती है, ठीक है, एंड एक्स इज बेसिकली गोइंग टू बी द इनपुट, ठीक हो गया। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि जो डाटा है ना, जो ये गिवन डाटा है, दिस डेटा, ठीक है, इस सारे डाटा को देख के जो मॉडल है वो एक स्ट्रेट लाइन, किसी भी तरह की वो स्ट्रेट लाइन जो है ना, हम ये नहीं कहेंगे किसी भी तरह की जिगजैग होगी या वो जो है वो कर्व होगी, नहीं, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वो बना देगा, ठीक हो गया। उसके मिड से जो भी आपके पास डेटा होगा उन सब पॉइंट्स को वो उसको क्रॉस कर रहा होगा एंड देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन जो कि कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होंगी, जिनकी बेसिस के ऊपर मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करके बता सकता है कि ओके अगर आपके पास 1600 स्क्वायर फीट है तो उसकी ये वाली प्राइस हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आई होप कि यहाँ तक चीज़ क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज़ लेट मी नो, अगर नहीं है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, देयर इज नो क्वेश्चन। नाउ द थिंग इज, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे
कि हम यहाँ पे ये जो मैंने चीज़ यहाँ पे बताई है अभी कि हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग जो है वो वैल्यूज जो हमारे पास वाई है दैट इज गोइंग टू बी द आउटपुट, एक्स जो है हमारे पास इनपुट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे इस जगह पे हम लोग रिग्रेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन क्यों नहीं यूज़ कर रहे? एनीवन? माई क्वेश्चन इज कि हमने जब ये प्रिडिक्शन करनी है तो वाई आर वी यूजिंग रिग्रेशन, हम क्लासिफिकेशन क्यों नहीं यूज कर सकते? किसी को आइडिया नहीं है इस चीज का? एग्जैक्टली, नंबर्स। हम लोगों ने यहाँ पे नंबर्स प्रिडिक्ट करने हैं, इट्स नॉट कैटेगोरिकल। एग्जैक्टली, यार जल्दी बोल लिया करो प्लीज, ठीक है। तो आउटपुट जो है हमारे पास नंबर्स में है, और हम लोग जो चेक करना चाह रहे हैं कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब वो वैल्यूज जो हैं वो डिपेंडिंग ऑन द इनपुट वो चेंज हो रही हैं, जो जो इनपुट चेंज हो रही है आउटपुट भी चेंज हो रही है, राइट। कॉन्टिन्यूस वैल्यूज एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज रिग्रेशन ओवर हियर, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, आप सब लोग अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले भी वैसे ठीक कह रहे थे लेकिन आप लोग चुप थे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ना एक और एग्जांपल है विच यू हैव टू लेट मी नो कि उसका क्या आंसर है या वो क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है। नाउ द थिंग इज के हम लोग एक स्टूडेंट के ना पढ़ाई के देख लेते हैं, नंबर ऑफ आवर्स जितने वो पढ़ रहा है, ठीक है। आवर्स स्टडीड, लेट्स से कि उसने 2 घंटे पढ़ा है, 4 घंटे पढ़ा है, 6 घंटे पढ़ा है और 8 घंटे पढ़ा है। और हम एज्यूम करते हैं कि उसके जो मार्क्स हैं ना, वो अगर वो 2 घंटे पढ़ रहा है तो उसके जो मार्क्स हैं लेट्स से 40 आ रहे हैं। इस पे बिल्कुल नहीं जाना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो 2 घंटे में पढ़ के भी पूरे नंबर ले लेते हैं। दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल। अच्छा जी, अगर वो 4 घंटे पढ़ रहा है तो लेट्स से कि वो उसके 60 नंबर आ रहे हैं। अगर वो 6 घंटे पढ़ रहा है तो लेट्स गो विद 80 ओवर हियर, एंड फॉर 8 आवर्स लेट्स गो विद 100, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास डाटा है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर तो वो 5 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके कितने नंबर आएंगे अगर वो चीज चेक करनी हो। अब हम लोग वैसे देखें, अगर हम पैटर्न देखें तो हमें पता लग रहा है कि अगर 2 हैं तो फिर 40 हैं, 4 हैं तो 60 हैं, 5 होंगे तो फिर कितने ही होंगे, 60 और 80 के दरमियान ही कोई चीज बन रही होगी, राइट। ऐसा ही होगा, एम आई राइट? एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक हो गया। अब ये चीज है कि इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन ये तो हो गया हमारे पास रेगुलर डाटा। अगर इरेगुलर डाटा हो तो क्या होता है वो भी हम अभी देखते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट द बेसिक एग्जांपल कि हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन है ना उसके अंदर चीजें क्या होती हैं और हम लोग उसको यूज क्यों कर रहे होते हैं, ठीक है। आज अब यहाँ तक क्लियर होगा, अब हम आगे मूव करते हैं। ओके, लेट मी जस्ट लुक इन द चैट बॉक्स। नो प्रॉब्लम, मौसम खराब ही रहेगा अभी 2-3 दिन। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बात की थी कि जो ये ग्राफ था, इफ वी मूव टुवर्ड्स दिस प्लेस, हमने यहाँ पे बात की है कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही होती है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्रेट लाइन बनती कैसे है, राइट। क्वेश्चन तो बनता है ना कि स्ट्रेट लाइन कैसे बन रही है, किस बेस पे बन रही है। ये मतलब यहाँ पे तो हमने इनपुट दे दी, वाई एक्सिस पे हमने आउटपुट दे दी, एक्स एक्सिस पे हमने इनपुट दे दी। स्ट्रेट लाइन कैसे बन रही है, किन बेसिस पे बन रही है, किस तरीके से मॉडल उसको देख रहा होगा, अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। अब चीज़ ये है कि मॉडल जो है ना वो सारा जो ट्रेनिंग डेटा होता है उसको देखता है, ठीक है। वो किसी एक लाइन को देखता है जो मैक्सिमम पॉइंट से पास कर रही होती है, ठीक है, और उसी लाइन को बाद में वो बेस्ट फिट लाइन कह देता है। अभी हम यहाँ पे एक चीज़ पढ़ेंगे, दैट विल बी बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। एक बेस्ट फिट लाइन पढ़ेंगे और एक हम एरर पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब ये जो बेस्ट फिट लाइन है ना, बेस्ट फिट लाइन क्या है, जो सारे यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे ना, लेट्स से अगर वो 2 घंटे पढ़ रहा था, ठीक है, तो उसके 40 नंबर आ रहे थे, ठीक हो गया। अगर वो यहाँ पे पढ़ रहा है 4 घंटे पढ़ रहा है तो उसके जी 60 नंबर आ रहे थे, ठीक है। मतलब एक पॉइंट ये बन गया हमारे पास, ऐसा ही है। दूसरा पॉइंट ये बन गया, तीसरा पॉइंट जो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेट्स जस्ट अज्यूम दिस। और ये जो बेस्ट फिट लाइन है ना वो क्या है, जो इन सारे पॉइंट्स में से गुजर रही होगी। अभी ये वैसे बेस्ट फिट लाइन नहीं थी बनी, ड्राइंग प्रॉब्लम यू नो, तो ये चीज हो गई। अब चीज ये है हमारे पास कि ये जो बेस्ट फिट लाइन है ये इन सारे पॉइंट्स में से पास कर रही होती है ना। द क्वेश्चन इज कि ये बेस्ट फिट लाइन किन बेसिस पे बन रही होती है, हम उसको देखते हैं। अब यहाँ पे ना आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े होंगे मैथ्स में, इफ यू रिमेंबर। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस में क्या होता है कि आपके पास आप कोई भी इनपुट देते हैं और आपके पास क्या आती है, इनपुट देने पे क्या मिलता है आपको,
एग्जैक्टली आप इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट मिल रही होती है इन रिटर्न, राइट। यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाती है। लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जो कि इक्वल है 2x के, ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी x की वैल्यू देंगे वो आपको डबल होके मिल जाएगी, ऐसा ही है, एम आई राइट? आप यहाँ पे जो भी x की वैल्यू देंगे दैट विल बी डबल्ड एंड विल बी प्रेजेंटेड टू यू एज आउटपुट। लेट्स से कि आपने यहाँ पे इनपुट दी है 5, आपके पास आउटपुट क्या आएगी? जल्दी बताएं, हरी अप। आपने यहाँ पे इनपुट दी है x इज इक्वल टू 5, व्हाट विल बी द आउटपुट? f ऑफ x क्या आएगा? एग्जैक्टली f ऑफ x जो है वो 10 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया फंक्शन क्या है, क्या आप सिंपली अपना जो है वो इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं फंक्शन को, और फंक्शन जो है आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है, ठीक हो गया जी। अब चीज़ ये है कि लेट्स से हमारे पास एक और इक्वेशन है f ऑफ x विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2x + 3। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो भी आपके पास x की वैल्यू आएगी that will be multiplied by 2 and then whatever the answer will be that will be added with 3 और आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ऐसा ही है कि आपके पास जो भी आंसर आ रहा है whatever the answer will be that will be just formed by calculating this thing over here। कि आपने क्या करना है, let's say कि आपके पास x जो है वो है 10, ठीक हो गया। अगर आपके पास x है 10, ठीक है, तो यहाँ पे जब x जो है वो 10 इंसर्ट होगा तो पहले 10 22 से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 20 एंड देन 3 विल बी एडेड और आपके पास 23 जो है वो आंसर आ जाएगा। आई होप के फंक्शंस जो है वो क्लियर होंगे एंड वी कैन मूव टुवर्ड्स आवर मेन थिंग। यस यू आर राइट एवरीवन, जो भी आप वहाँ पे चैट बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं कि आंसर 23 आ रहा है। ओके, ये चीज़ होगी फंक्शन की। अब यहाँ पे ना ये जो फंक्शन था ना f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3, दिस इज सिंपली लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन ये किस तरीके से है अभी मैं आपको बताती हूँ। आपके पास जो लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होती है ना, दैट इज सिंपली y इज इक्वल टू wx और वी कैन गो विद mx प्लस c और वी कैन गो विद b, ठीक है, लेट्स गो विद b, ठीक है। आपके पास ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें y जो है वो ये f ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई जस्ट डू द सिमिलैरिटी थिंग कि आपके पास कौन सी चीज़ किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आ रही है, ठीक है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके इस चीज़ की कि ये क्या है, ठीक है, मिक्सअप ना हो या कहीं पे भी कन्फ्यूजन ना रहे। f ऑफ x जो है हमारे पास आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ऐसा ही है y यहाँ पे आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x जो है हमारे पास इनपुट है, x यहाँ पे भी इनपुट है, वट एवर द इनपुट विल बी नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहा था वो यहाँ पे इनपुट आएंगे। अब यहाँ पे जो 2 है दैट इज बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल। x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, राइट, और वेरिएबल के साथ जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम कोएफिशिएंट कह रहे होते हैं, ठीक है। और जो भी एक सिंगल जो आपके पास इंटीजर है वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लाई वट एवर द थिंग इज गोइंग ऑन, कोई भी ऑपरेशन के साथ हो जो सिंगल हैंडेड पड़ा हो, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो 3 यहाँ पे जो है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है एवरीवन? ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक हो गया जी। अब y इज इक्वल टू mx प्लस b, दिस इक्वेशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट और आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि इनपुट लेगा, ठीक है, कोएफिशिएंट्स लगेंगे, b की वैल्यू जो है वो ऐड होगी, ठीक है, और फाइनल आउटपुट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या मल्टीपल इनपुट फीचर्स हो सकते हैं या क्या सिर्फ एक ही इनपुट फीचर होगा? किसी के पास इस चीज़ का आंसर है? क्या हमारे पास मल्टीपल इनपुट फीचर्स हो सकते हैं या सिर्फ एक ही इनपुट होगा? जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस b लिखा हुआ है, यहाँ पे तो ये है ना कि सिर्फ एक ही इनपुट के लिए आएंगे। क्या मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं? ओके, पॉसिबल है मल्टीपल। एनीवन एल्स? एग्जैक्टली, मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल इनपुट्स अगर आ जाते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी? सिंपली ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, लेट्स गो विद m1 x1 प्लस m2 x2, ठीक है, और b वैसे ही आ जाएगा।
यहाँ पे जो ये है M1 X1, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इनपुट फीचर को, ठीक है, और जो दूसरे वाला है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द सेकंड इनपुट फीचर, ठीक है, और B जो है वो वैसे ही रहेगा। ठीक हो गया जी। अब ये चीज़ हो गई, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे चीज़ एक आ जाती है आपके पास कि जो हमारे पास ये Y है या M है या X है या B है, ये क्या है, अब हम इनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारे पास है ना Y, लेट्स चेंज कलर, ओके, Y बेसिकली क्या है यहाँ पे, Y इज आर आउटपुट, ठीक है, X इज आर इनपुट, इनपुट वेरिएबल है, ठीक है, जैसे हम लोग इनपुट कोई भी दे सकते हैं, इट कैन बी हाउस साइज, स्टडी आवर्स, और वी वांट टू, ठीक है, बारिश होनी है कि नहीं, वट एवर इट इज, ठीक है, कोई भी इनपुट हो सकती है। ठीक हो गया। अब बात आती है M की और B की। M बेसिकली यहाँ पे स्लोप है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे, अच्छा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे M ही आए और यहाँ पे B ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे कोई और भी जो अल्फ़ाबेट है ना वो यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ W ओवर हियर, ठीक है, और B की जगह हम C यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बस बात ये है कि आपने जो आपका फंक्शन है वो तो वैसे ही परफॉर्म कर रहा होगा ना, आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जिस तरीके से भी करनी है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, खाना ही खाना है, जैसे मर्जी खाएं। अब चीज़ ये है आपके पास कि y इज इक्वल टू mx प्लस बी। ठीक हो गया। अब जो c है ना, अब बेसिकली या वी कैन से b बेसिकली यहाँ पे क्या है, बायस है। बायस बेसिकली क्या है कि इंटरसेप्ट है। जब मतलब हमारे पास x की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास क्या होगा, लाइन किस तरीके से स्टार्ट हो रही है, लाइक लाइन जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना वो बेसिकली ये पॉइंट है। लेट्स से कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे लाइन जा रही है। अब ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज बेसिकली b, ठीक है, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से जो लाइन है ना वो स्टार्ट हो रही होती है। ठीक हो गया। एंड m इज बेसिकली द स्लोप ओवर हियर। ठीक है, मॉडल सिर्फ दो चीज़ें देख रहा होता है, मॉडल सिर्फ दो चीज़ों से सीख रहा होता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, दिस इज बेसिकली ओवर हियर, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज बेसिकली b। ठीक हो गया जी। अब जो मॉडल है ना वो सिर्फ ये दो चीज़ें देख रहा होता है और इन्हीं दो चीज़ों से सीख रहा होता है, स्लोप से और इंटरसेप्ट से। ठीक है, इंटरसेप्ट यहाँ वी कैन से बाई एज। ठीक है, इन दोनों से सीख के वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है आपको। ना द क्वेश्चन इज कि इनपुट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा ही है, और आउटपुट जो है वो जनरेट हो रही है, लेकिन हमारे पास जो m और b की वैल्यूज हैं वो कहाँ से आ रही हैं? कोई गेस करना चाहेगा? एनीवन? प्रोबेबली किसी के पास इस चीज़ का आंसर नहीं है। लेट मी आंसर इट। लेट्स टेक एन एग्जांपल और उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, समवन इज देयर। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास ना यहाँ पे, वेयर इज दिस, ओके हियर इट इज। अच्छा, लेट्स से कि आपके पास ना वही वाली हम एग्जांपल लेते हैं जो हमने नंबर ऑफ आवर्स वाली पढ़ी थी। लेट्स से कि 2 घंटे पढ़ा तो उसके 40 नंबर आ रहे हैं। बड़ा ही नालायक है कि उसके 2 घंटे पढ़ने से 40 नंबर आ रहे हैं, हालांकि 2 घंटे पढ़ने से काफ़ी नंबर आ जाते हैं, राइट। अच्छा जी, 2 घंटे पढ़ा है 40 नंबर आ गए, 4 घंटे पढ़ा है तो उसके 60 नंबर आ गए, ठीक है, और लेट्स से कि उसने पढ़ा है 6 घंटे और उसके 80 नंबर आ गए, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो आउटपुट हमने निकालनी है, ठीक है। हमें ये पता है कि यहाँ पे रिग्रेशन यूज हो रही होगी क्योंकि हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें नंबर्स की फॉर्मेट में चाहिए। कॉन्टिन्यूस नंबर्स हो सकते हैं किस तरीके से कि आपकी इनपुट अगर चेंज हो रही है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होगी, ठीक है। अब चीज़ ये है कि m और c तो डिफाइंड ही नहीं है, m और c का तो पता ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल कि अगर आपके पास ये चीज़ हो, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि ओके अगर यहाँ पे हम कहें कि वो 8 घंटे पढ़ रहा है, लाइक हम लोग जब एज्यूम कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे कि 8 घंटे अगर पढ़ रहा है तो उसके 100 नंबर आ रहे हैं, और हमने चेक करना था कि अगर वो 5 घंटे पढ़ रहा है तो फिर वो उसके कितने जो है ना वो नंबर ऑफ लाइक 7, अगर 5 नंबर ऑफ आवर्स हैं तो उसके कितना स्टडी जो मार्क्स हैं वो बन रहे होंगे। हम लोगों ने किस तरीके से चेक किया था, हमने गैस किया था, राइट। हमने गैस किया था कि ओके 4 और 6 का है, लाइक हर बंदे ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसको किया था कि ओके 5 घंटे पढ़ना है तो अगर 4 और 6, 4 घंटे पढ़ने से 60 नंबर आ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ने से 80 नंबर आ रहे हैं, तो ओके अगर वो 5 पढ़ रहा है तो इन बिटवीन कोई होगा। अब चूंकि ये इवन जो था डाटा था, ठीक है, मतलब डिस्टेंस इन सब के अंदर इधर से 2 का डिस्टेंस था और इधर से जो हमारे पास डिस्टेंस है, और वी कैन से डिफरेंस दैट इज ऑफ 20, तो वी कैन इजीली से कि ओके 70 जो है ना वो हो सकता है, ठीक है।
ये चीज़ तो हमने एज्यूम कर ली, लाइक वी वर गैसिंग ओवर हियर। अब यही चीज़ जो है ना, यही गैसिंग अगर हम यहाँ पे करें बाय यूजिंग दैट इक्वेशन जो हमने अभी देखी थी, द इक्वेशन, व्हाट वाज द इक्वेशन? इक्वेशन वाज बेसिकली y इज इक्वल्स टू mx प्लस y इज इक्वल्स टू, वी कैन गो विद mx प्लस b, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट्स गो विद इक्वेशन। हम इक्वेशन बनाते हैं और हम गैस करते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है, और हम फिर देखते हैं कि लास्ट पे हमारा जो मॉडल है वो किस तरीके से कर रहा होता है। अभी हम बस इसको खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हम लोग गैस करते हैं कि हमारे पास जो m है ना वो 1 है और हम लोग b को ना हम 0 रख लेते हैं। लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जांपल कि आपके पास m 1 है और b 0 है, ठीक है, और आपके पास जो इनपुट है ना दैट इज बेसिकली 2, ठीक है, और आपने आउटपुट निकालनी है। आउटपुट बेसिकली आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। नाउ अगर हम ये वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? अच्छा, पहले मुझे एक बात बताएं, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे? इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट लेट्स गो विद इट, अदरवाइज फिर मैं कर देती हूँ सारी एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दैट। हरी अप जल्दी से। ओके लेट्स गो। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे आउटपुट जो है वो 2 आ रही है, ऐसा ही है। प्रिडिक्शन क्या आ रही है हमारे पास? यहाँ पे प्रिडिक्शन आ रही है 2, जबकि रियलिटी में हमारे पास अगर स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ रहा था, व्हाट इज द प्रिडिक्शन? प्रिडिक्शन इज बेसिकली 2, ठीक है, और आपके पास एक्चुअल में रियलिटी में क्या था? रियलिटी में तो हमने देखा कि अगर वो 2 घंटे पढ़ रहा है तो 40 नंबर आने चाहिए, राइट? तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये सही नहीं जा रही, वी नो दैट थिंग, ठीक है, हमें ये चीज़ पता चल गई है। अब हम लोग अगली इक्वेशन ट्राई करते हैं। अगली इक्वेशन लेट्स गो विद y इज इक्वल्स टू 5x, सिंपल, ठीक है, 5x के साथ चलते हैं कि हमारे पास जो m है ना वो 5 है और हम लोग जो b है उसको स्टिल हम लोग 0 ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास ये गिवन चीज़ें हैं, इनपुट हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास इनपुट स्टिल 2 ही है, तो आउटपुट क्या आ रही होगी? जल्दी से, व्हाट विल बी द आउटपुट? 40। ओके दैट्स ग्रेट। 40 कैसे आएगी? 40 तो नहीं आएगी, आउटपुट 10 आएगी। आउटपुट विल बी 10, ठीक है, और रियलिटी में हमारे पास क्या चीज़ है? 40, ऐसा ही है। अब हम लोगों को पता है ये भी चीज़ ठीक नहीं है, मतलब हमारे पास जो रियल वैल्यू थी वो तो 40 थी, आउटपुट 10 आ रही है, मतलब ये भी इक्वेशन ठीक नहीं है। अगली इक्वेशन बनाते हैं। अगली इक्वेशन में हम लोग कर लेते हैं, लेट्स गो विद y इज इक्वल टू 10x। अब इसका आंसर क्या आएगा? इनपुट आपके पास स्टिल जो है ना वो 2 ही है और जो आपके पास b है ना वो स्टिल 0 है। व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से। एग्जैक्टली, नाउ द आउटपुट विल बी 20, सॉरी, नाउ द आउटपुट विल बी 20 और आपके पास रियलिटी में जो वैल्यू थी व्हाट वाज दैट वाज एक्चुअली 40, ठीक हो गया। मतलब ये भी इक्वेशन ठीक नहीं गई। Now let's go with another guess. The other guess, let's go with this equation के हम लोग अपना जो b वैल्यू है ना उसको 0 नहीं रखते, let's change that। अब हम लोग रख लेते हैं, let's go with 10x जो हम लोगों ने पहले रखी थी और हम लोग इसको 10 ही रखते हैं। अब क्या आंसर आएगा? हमारे पास जो x है ना वो स्टिल 2 ही है, ठीक है, और जो b है वो 10 है। अभी क्या आंसर आएगा? 30, राइट। अब हमारे पास जो आउटपुट आ रही है दैट इज बेसिकली 30, लेकिन हमें जो रियलिटी में वैल्यू मिल रही है, जो असल में वैल्यू है दैट इज बेसिकली 40, तो मतलब ये भी इक्वेशन नहीं है। लेट्स मूव विद अनदर इक्वेशन विच विल बी होपफुली द लास्ट वन, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, लेट्स गो विद 20 ओवर हियर और b यहाँ पे हमारे पास 20 है और x जो है हमारे पास 2 है। आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली, नाउ द आउटपुट विल बी 40, ठीक हो गया, आउटपुट भी 40 है और रियलिटी में भी 40 है, ऐसा ही है, मैच हो गया। नाउ द थिंग इज के ये तो हम लोगों ने कर लिया, अब हमें ये मिल गई है एक बेस्ट इक्वेशन, ठीक है। ये बेस्ट इक्वेशन जो है ये हमें मिल गई है जिसके अंदर आपके पास जो है वो 10x प्लस 20 इज बेसिकली योर इक्वेशन, और आपके पास अगर इनपुट जो है वो 2 है तो यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर विच इज 40। नाउ द थिंग इज कि ये तो हमने खुद मैथमेटिकली करके देखा है। अब कंप्यूटर किस तरीके से कर रहा होता है? कंप्यूटर भी सेम यही चीज़ कर रहा होता है। उसको हम लोगों के पास क्वेश्चन क्या था कि जो स्लोप है या वी कैन से और हमारे पास जो इंटरसेप्ट है वो जो दोनों जो है वो कैसे पता चलते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा एल्गोरिदम है वो कैसे जो है ना इन वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, ये वैल्यूज़ कैसे आ रही होती हैं, वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो गैसिंग से ही आ रही होती हैं, और जो कंप्यूटर गैसेस कर रहा होता है वो विद इन सेकेंड्स कर रहा होता है,
और वो बेस्ट जो इक्वेशन होती है उसको वो फाइंड आउट कर लेता है विद इन सेकेंड्स। हम लोगों ने तो यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन की एंड वी हैव टू लाइक लुक फॉर द इक्वेशंस। अब चीज़ ये है कि अच्छा पहले ये बताएं, ये चीज़ क्लियर हो गई है कि बेस्ट इक्वेशन क्या है और ये कैसे आई है, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। ओके, आई होप दैट इट इज़ क्लियर। ठीक हो गया, अब ये चीज़ हो गई। अब जो यहाँ पे चीज़ है ना कि कंप्यूटर तो गैसेस कर रहा है और उसने जो गैस किए हैं वो उनके अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंड करके आपको बता देता है कि ओके ये आपके पास एक्स की वैल्यू, ये आपके पास एम की वैल्यू और ये आपके पास सी की वैल्यू है। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके दरमियान डिफरेंस कितना है? द डिफरेंस इज ऑफ 30, राइट? ऐसा ही है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 20, ऐसा ही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्टेंस कितना है? 10 का, ऐसा ही है। अब चीज़ ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज़ बेसिकली द एरर, ठीक है। एरर यहाँ पे क्या है कि आपके, अच्छा एक और चीज़ है कि जैसे हम लोग अगर देख रहे होते हैं, अच्छा एरर इसको हम कह रहे होते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस जितना भी आ रहा है ना, या वी कैन से द डिफरेंस, दैट इज़ बेसिकली एरर। अब चीज़ ये है कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो हम किस तरीके से, जो हमारा मॉडल है ना वो चूज़ कर रहा होता है। इफ़ यू पीपल हैव प्लेड दिस गेम, जो कि बहुत ज़्यादा हर बंदा ही खेल रहा होता है। द गेम इज़ बेसिकली कि देयर आर टू पीपल हु आर प्लेइंग दिस गेम, और गेम के अंदर क्या होता है, लेट मी नो कि अगर आपने ये खेली है कि जी ओके आप दोनों लोग जो हैं, आप लोगों ने कोई नंबर अपने माइंड में डिसाइड किया है एंड देन यू विल से अ नंबर, और अगला बंदा बताएगा जो भी उसने नंबर चूज़ किया है वो नंबर बताया उसके अकॉर्डिंग वो नंबर बड़ा है या छोटा है या एग्जैक्टली वही नंबर है। और लेट्स से कि अगर 1 से 100 तक नंबर्स चूज़ करने थे और जो नंबर है लेट्स से मैंने गेस करना है, आई एम सेइंग 50, और जो नेक्स्ट पर्सन है वो कह रहा है नहीं 50 से बड़ा नंबर है जो उसने सोचा हुआ है, एंड देन आई से ओके नाउ यू हैव टू चूज़, और फिर वो बता रहा होगा इफ़ यू हैव प्लेड दिस गेम। वही वाली चीज़ यहाँ पे हो रही होती है कि ओके वो देखता है कि अच्छा यहाँ पे 30 आ रहा है, ओके अब हमारे पास जो अगली इक्वेशन वो देखेगा कि अच्छा नहीं हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, जो एरर है वो कम हो रहा है, ओके एरर कम हो रहा है, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस थिंग। मतलब पहले हम लोगों ने क्या किया था 5x था, देन इट वाज 10x, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक मिनट, अच्छा अब हमारे पास जो यहाँ पे सॉरी, अच्छा जो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है ना वो इस चीज़ को चेक कर रहा होता है, ठीक है। जैसे हम लोग वो नंबर गेम खेल रहे होते हैं वैसे ही होता है कि वो चेक कर रहा होता है कि ओके एरर कम हो रहा है, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस थिंग। अगर एरर कम नहीं हो रहा, ओके फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट। समझ आ गई है यहाँ तक? कैन एनीवन प्लीज कंफर्म दिस? अजान भी शुरू हो गई है, सो लेट्स वेट। आई गेस 5 से 7 मिनट लगेंगे, 2 अजानें होनी है तो वी हैव टू वेट फॉर इट, ठीक है। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ तो आप चैट बॉक्स में बताइएगा एंड आई ट्राई टू आंसर देम, ओके।
ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। अच्छा, यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया कि जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस होता है वो उसको देख रहा होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट द डिस्टेंस इज बेसिकली द एरर। ठीक है, अभी हम एरर को देखते हैं कि एरर को लाइक इन डेप्थ देखते हैं कि एरर क्या है। एंड आई होप कि बेस्ट फिट लाइन की समझ आ गई होगी कि जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो कि सारे जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं उनके अंदर से पास कर रही होती है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी आर बेस्ट फिट लाइन। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ द थिंग इज़ कि हमारे पास अगर तो परफेक्ट डेटा है, ठीक है, जैसे हमारे पास 2 के अगेंस्ट 40 था, 4 के अगेंस्ट 60 था, 6 के अगेंस्ट 80 था, लाइक दैट। अगर तो इस तरीके का डाटा तो ओके, जो बेस्ट फिट लाइन है वो सारे पॉइंट्स में से पास कर रही होगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इफ कि हमारे पास अगर डाटा जो है वो रेगुलर ना हो, इरेगुलर डाटा हो, और जो पॉइंट्स हैं लेट्स से कि हमारे पास इस तरीके से एक पॉइंट जो है लेट्स अज्यूम कि वो यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो क्या होगा तब बेस्ट फिट लाइन कैसे बनेगी? एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग? किसी को आइडिया है इस चीज़ का? अच्छा, आप गेस करने से भी जा रहे हैं, सही है। अच्छा ओके, द थिंग इज़ कि आपके पास जब स्कैटर डाटा होता है या वी कैन से इरेगुलर डाटा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल के ओके समवन गेस्ड इट। ओके, सो द क्वेश्चन इज़ कि अभी आपके पास अगर बेस्ट फिट लाइन जो है वो किस तरीके से मैंने बताया बन रही होती है कि आपके पास ऐसी लाइन जो कि सारे डेटा पॉइंट्स के अंदर से पास कर रही हो, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी आर बेस्ट फिट लाइन। और ये बेस्ट फिट लाइन जो है हमने देखा कि अगर हमारे पास डाटा था जैसे 2 के अगेंस्ट 40 था, 4 के अगेंस्ट 60, तो आपके पास अगर लाइक 4 के अगेंस्ट जो था वो 60 था, इस तरीके से डाटा था जैसे स्टूडेंट्स का था, नंबर ऑफ आवर्स की बेसिस के ऊपर नंबर ऑफ जो मार्क्स थे वो आ रहे थे। नाउ माई क्वेश्चन इज, तब तो हमारे पास एक एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, बेस्ट फिट लाइन बन रही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपके पास स्कैटर्ड डाटा हो, मतलब डाटा जो है वो मैं अगर आपको लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से कि आपके पास 2 के अगेंस्ट यू हैव 42, ठीक है, 4 के अगेंस्ट लेट्स से यू हैव 58, एंड लेट्स से कि 6 के अगेंस्ट आपके पास 81 है, एंड द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी 8 जिसके अगेंस्ट आपके पास लेट्स अज्यूम 99 है। तो आपके पास इस तरीके का जब डाटा है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन तो बननी मुश्किल है, राइट? क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं आ रहे होंगे क्योंकि डाटा जो है वो इरेगुलर है। तब क्या होगा? माई क्वेश्चन इज दैट इफ एनीवन वांट्स टू आंसर दिस। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया? तो प्लीज मैम राबिया आंसर करें। ऐसी लाइन जो सब में फिट हो, कैसे? इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स से कि एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे आपके जानने वाले लोग हैं, ठीक है, लेट्स से एक यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, ठीक है। काइंड ऑफ जिगजैग नहीं, जिगजैग तो यहाँ पे नहीं हो सकती, मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, कर्व भी नहीं हो सकती, ना जिगजैग हो सकती है लाइन, ना कर्व्ड हो सकती है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। नाउ लिसन टू दिस, आपने एज्यूम करना है कि ये आप हैं, लेट मी चेंज द कलर, लेट्स गो विद ऑरेंज, ओके। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ठीक है, जो कि इस तरीके से स्कैटर्ड खड़े हैं और आपने इन सबको मिलना है, ठीक है। आपने एक ऐसी पोजीशन पे खड़े होना है कि आप इन सबके करीब तरीन हो ताकि आपको किसी भी एक के पास अगर जाना पड़े तो आप इजीली जा सके। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप इस पर्सन के पास जाके खड़े हो जाएं तो फिर ये सारे तो आप उनके पास तो नहीं जा सकेंगे, ठीक है। सो यू विल बी समवेयर इन बिटवीन और समवेयर जहाँ पे आपके पास वो सारे जो है ना उनके आपके पास इक्वल एक्सेस हो, राइट? आप उन सबको जो है वो इक्वली आप देख सकें या वो आपको इजीली एक्सेस कर सकें, राइट? तो वो हमारे पास बेस्ट फिट लाइन कैसे बन रही होती है कि जो भी बनेगी स्ट्रेट लाइन ही, लाइन ना कर्व्ड होगी ना जिगजैग होगी, स्ट्रेट लाइन ही बननी है। बट
जब हमारे पास इरेगुलर डाटा होगा, ठीक है, तब क्या होगा कि जो भी लाइन बन रही है ना वो इस तरीके से बन रही होगी कि उसके इर्द गिर्द उसके बिल्कुल करीब करीब जो है ना वो सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, बनेंगी वो स्ट्रेट लाइन ही। नाउ लेट्स सी दिस कि आपके पास जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर जो है उसको कैसे पता चलेगा कि जी कौन सी वाली लाइन या किस किस तरीके से लाइन बननी है, वो इस तरीके से देख रहा होगा कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि उसने प्रिडिक्शन की थी कि ना 50 की उसने प्रिडिक्शन की है, ठीक है, और उसके पास जो एक्चुअल है ना वो 60 था, ठीक हो गया। तो डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 10 का, ऐसा ही है। अब लेट्स से कि उसने जो है ना वो गेस 2 किया और उसके अंदर उसने 58 जो है ना वो प्रिडिक्शन की है, और 58 प्रिडिक्शन के अगेंस्ट उसके पास जो वैल्यू थी दैट वाज एक्चुअली 60, जो कि आ गई है। अब डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है? डिफरेंस यहाँ पे 2 का आ रहा है, ऐसा ही है। अब वो देख रहा है कि ओके डिस्टेंस जो है ना वो कहाँ पे जो है, या डिफरेंस वी कैन से डिफरेंस जो है वो कहाँ पे कम आ रहा है, ठीक है, गेस 2 बेटर आ रहा है, राइट, ऐसा ही है। तो वो जो डिस्टेंस जहाँ पे कम होगा ना वो उस पॉइंट को ना वो मार्क कर देगा, ओके दैट इज बेसिकली द पॉइंट। वो वहां पे जो है ना उस पॉइंट को मार्क कर देगा, एंड देन जो हमारे पास लाइन बन रही होगी वो लाइन कैसे बन रही होगी? द लाइन विल बी ऑब्वियसली देयर जहाँ पे आपके पास सारे पॉइंट्स उसके करीब तरीन होंगे। हो सकता है लेट्स से हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, और हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, लेट मी जस्ट रेज दिस। सरदिल कैन यू प्लीज मेंशन एग्जैक्टली कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, सो दैट आई कैन रिपीट दैट। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल कि आपके पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, और आपके पास एक डेटा पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, एक डेटा पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, एक डेटा पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, एंड एक जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब लेट्स गो विद दिस वन टू। अब स्ट्रेट लाइन जो है वो जरूरी नहीं कि इन सब में से पास कर रही हो, वो तो तब होगी ना जब हमारे पास रेगुलर डाटा है, तब वो इन सब पॉइंट्स में से पास कर रही होगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो हमारे पास लाइन है वो इन सब पॉइंट्स में से पास कर रही हो। अब चीज क्या होगी कि लाइन किस तरीके से बन रही होगी? लाइन इस तरीके की बनेगी जो इन सब पॉइंट्स के करीब तरीन भी हो और कुछ में से पास भी कर रही हो। मतलब कि ये सारे पॉइंट्स जो होंगे, ये पॉइंट तो हम चेंज नहीं यहाँ से कर सकते, ये पॉइंट तो यहीं पे आएगा क्योंकि यहाँ पे उसका एरर कम है, हमारे पास इक्वेशन यहीं पे बन रही है। नाउ द थिंग इज कि आपके पास यहाँ पे जो एग्जैक्टली लाइन है ना वो उस पॉइंट पे बन रही होगी जहां पे उसके बिल्कुल करीब तरीन होंगे वो सारे पॉइंट्स, ठीक है। मतलब आपके पास अगर एग्जैक्टली उसके अंदर से पास नहीं कर रही, नो वरीज, लाइन की आपने जो शेप है वो नहीं चेंज करनी, लाइक वो जिगजैग नहीं होगी, वो कर्व नहीं होगी, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा होगा कि जो आपके पास पॉइंट्स जो उसके पास हैं वो उनके बिल्कुल करीब तरीन होगी। आई होप कि ये चीज क्लियर है, अगर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन रिपीट दिस थिंग। आर्स इरेगुलर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। मतलब चीज़ ये है कि देखें आपके पास नंबर ऑफ जो इनपुट है या जो भी आपके पास इनपुट है, अगर वो स्कैटर्ड है, मतलब वो उसके दरमियान, जैसे हम लोगों ने देखा था जो हमारे पास एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल में क्या था कि अगर 2 घंटे हैं तो आपके पास 40 नंबर आ रहे हैं, अगर 4 घंटे हैं तो उसके अगेंस्ट आपके पास 60 नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 का डिस्टेंस आ रहा है, आगे भी सारे 2 का डिस्टेंस, लेट्स से अगला जो है हमारे पास वो 5 आ रहा है और उधर हमारे पास लेट्स से 80 आ रहा है, तो ये भी तो इरेगुलर हो ही गया। अगर हमारे पास ये लेट्स से यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ हम लोग डायरेक्टली 8 पे चले जाते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं कि ओके 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये भी तो इरेगुलर है, राइट। रेगुलर क्या होता है कि आपके पास इनपुट के दरमियान जो भी डिफरेंस आ रहा है और आउटपुट के दरमियान जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो आपको गिवन डाटा दिया गया है उसके दरमियान जो भी डिफरेंस आ रहा है वो अगर इक्वल है, दैट इज गोइंग टू बी अ रेगुलर वन, वो रेगुलर डाटा होगा। और रेगुलर डाटा जब होगा तो आपके पास सारे पॉइंट्स के अंदर से वो लाइन पास कर रही होगी। और जब आपके पास इरेगुलर डाटा होगा, जैसे आपके पास यहाँ पे है दिस वन ओवर हियर, तो आपके पास वो जो लाइन है वो उन सब पॉइंट्स में से पास नहीं कर रही होगी, बल्कि बेस्ट फिट लाइन कौन सी होगी? जो उन सारे पॉइंट्स के करीब तरीन होगी, ठीक है। हो सकता है वो कुछ के अंदर से पास कर रही हो सकता है वो कुछ के अंदर से पास ना कर रही हो, लेकिन वो पॉइंट्स बिल्कुल उसके करीब करीब होंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैम राबिया, इज इट क्लियर? ओके परफेक्ट। एनीथिंग एल्स? ओके परफेक्ट, ठीक हो गया। दैट वाज बेसिकली ऑल अबाउट लाइक लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। एंड सर साथ आप प्लीज़ अटेंडेंस लिंक शेयर कर दें, टाइम हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस? सर अदिल, यू वर सेंडिंग सम डॉट्स, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो।
चलें जी, इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन एंड आवर क्लास, और आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, एंड मे बी दिस विल बी द लास्ट वीक ऑफ आवर क्लासेस। तो जो भी चीज़ें हैं प्लीज़ अंडरस्टैंड दैम इन अ बेटर एंड बेस्ट वे, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे चैनल भी, व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, एंड आप वैसे भी पूछ सकते हैं क्लास में। अटेंडेंस लिंक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।